हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, हम इस चैनल पर जो है मैथ्स कर रहे हैं और मैथ्स का भी हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, नंबर 1। जो नंबर 1 चैप्टर है इसका है नंबर सिस्टम। नंबर 1 चैप्टर जो स्टार्टिंग में जो 1 चैप्टर कौन सा चैप्टर है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की भी हम टाइप 11th में पहुंच चुके हैं। टाइप 11th है हमारी दाईं ओर से शून्य की संख्या ज्ञात करना। और इससे पहले टाइप जो मैंने लास्ट टाइप कराई थी, मतलब कि जो 10th टाइप कराई थी, उसमें मैंने आपको भाग करने पर जो शेषफल बचेगा, इस क्वेश्चन का आपको जो है कमेंट में आंसर सभी को बताना है। मैंने ये क्वेश्चन जो है आपको लास्ट टाइप कराई थी, उसमें ये क्वेश्चन कराए थे। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको वहां कराए थे। इस क्वेश्चन में है आपको 56 की पावर 78 माइनस 11 को जो है 57 से भाग करने पर हमारा शेषफल कितना बचेगा। ये मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से बताया था। आप सभी को जो है इसका कमेंट में आंसर जरूर बताना है। आइए हम अपनी स्टार्ट करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट टाइप है, दाईं ओर से शून्यों की संख्या ज्ञात करना। दायां हाथ हमारा कौन सा होता है, ये वाला। आप सभी को पता है दायां मतलब देखो एक तरफ से ये देखो, ये क्या बन रहा है हमारा बी, ये क्या बन रहा है बी, और ये क्या बन रहा है हमारा डी। इसका मतलब जो दायां हाथ होगा मेरा ये वाला और बायां हाथ होगा ये वाला। तो शून्यों की संख्या जो है दाईं ओर से गिननी है, मतलब कि ये वाली जो शून्यों की संख्या रहेगी हमारी इस टाइप से। ये वाली जो संख्या लिखी है, मतलब कि इसमें कितने शून्य है, 1 2 3 4। हमारे इसमें कितने शून्य आए, 4। तो हमें जो है दाई तरफ से जो है हमें अपनी शून्यों की संख्या इसमें निकालनी है। हमें सिर्फ दाई ओर से निकालनी है, बीच में की जो हमारे शून्य आएंगे उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं रहेगा। जैसे कि मैं बोलती हूँ 10500, ये तक है, तो इसमें जो है शून्यों की संख्या कितनी है, 3 है। हमें मतलब कि दाईं ओर से शून्य की संख्या निकालनी है, हमारे बीच वाली शून्य से कोई वास्ता नहीं रहेगा। तो इसमें जो है शून्यों की संख्या निकालने के लिए वो किस तरह के क्वेश्चंस देता है एग्जाम्स में, देखते हैं। जैसे कि बोलते हैं 1 into 2 into 3 into 4 into 5। इनमें जो है शून्य निकालने, शून्य कितने पड़ेंगे लास्ट में, जो हमारे मतलब दाएं तरफ से शून्य आएंगे वो हमारे कितने रहेंगे। देखिए कभी भी आप करते हैं कि 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 12, 6 4 जा 12। कभी भी देखो 12 आया, 12 5 जा कितना हुआ 60, 12 5 जा कितना हुआ 60, 12 5 जा कितना हुआ 60। जब भी हमें शून्य बनेगा, जब भी हमारा जो शून्य बनेगा, शून्य हमारा किससे बनेगा, 5 से। शून्य हमारा किससे बनेगा, हमेशा 5 से। शून्य बनने की सिर्फ एक ही कंडीशन रहेगी, क्या रहेगी कंडीशन, वो 5। 5 को जब भी हमें 2 मिलेगा, 5 के साथ जब भी हमें 2 मिलेगा, तो वो हमारा जो है शून्य बनाएगा हमेशा। जो है 5 2 देखो कितना होता है, 5 2 10, 5 2 10, मतलब कि जब भी 5 और 2 मिलेंगे उससे हमारा क्या बनेगा, शून्य मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि जैसे कि 10 है, 10 की मल्टीप्लाई 2 में कर दे जब भी हमें शून्य मिल रहा है, या 20 है, 20 की मल्टीप्लाई जो है हम 8 में कर दे जब भी शून्य मिल रहा है। देखिए अभी मैंने क्या बताया था कि हमेशा 5 और 2 से शून्य मिलेगा। क्या मिलेगा, 5 और 2 से शून्य है। और अभी मैंने आपको दिखाया कि 10 और 2 से भी शून्य मिल रहा है, 20 और 8 से भी शून्य मिल रहा है। 10 की गुना 2 में करूंगी कितना आएगा, 20, जब भी शून्य मिल रहा है। 8 दूनी 16, 160, अब भी हमें शून्य मिल रहा है। तो हमें ऐसा शून्य देखने को क्यों मिल रहा है, क्योंकि हर बार कंडीशन हमारी 5 और 2 वाली ही रहेगी। देखिए आप 10 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 5 into 2। 10 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 5 into 2। यहाँ से कितना मिला मुझे, 5। तो इस 5 से, तो इसका जो मैंने फैक्टर करके देखा वहां भी तो 5 और 2 ही है हमारे पास, मतलब कि ये वाली कंडीशन हमारी यहाँ पे जो है अप्लाई हुई है। ऐसे देखते 20 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 into 2 into 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। देखो यहाँ भी मेरा क्या बन गया, 5 मिल गया, और यहाँ भी मेरा देखो कितना मिला है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ये मेरे पास यहाँ पे कितना मिल गया, 2, और यहाँ भी मुझे 5 और 2 मिला है। मतलब जब भी शून्य बनाने की जो हमारी कंडीशन बनेगी वो 5 और 2 से ही बनेगी, अदरवाइज हमारी जो है कोई कंडीशन नहीं बनने की। हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो 1 से लेकर 100 तक अगर हम गुना करें तो इनमें शून्यों की संख्या क्या रहेगी। 1 से 200 तक भी करवा सकता है गुना, 1 से 1000 तक भी गुना करवा सकता है, या 200 से 500 तक गुना करवा ले, वो किसी भी टाइप से हमसे जो है गुना करवा सकता है। एक चीज जो ध्यान देना है, हमेशा जो है विषम संख्या की अगर हम गुना करते हैं, विषम संख्या मतलब कि 1 3 5 7 9, इसमें हमारी शून्य की संख्या कोई शून्य ही रहेगी। अगर हम विषम संख्याओं की जो है गुना करते हैं, मतलब कि और नंबर्स की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसमें हमें कोई भी जीरो नहीं मिलेगा।
इसमें जीरो की संख्या हमारी जीरो ही रहेगी, मतलब कोई भी जीरो हमें इसमें नहीं मिलेगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस हमसे 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इस तरह से दे देता है और पूछता है इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो हमारा इसमें डायरेक्ट आंसर लगेगा, इसमें कोई शून्यों की संख्या नहीं रहेगी, इसका मतलब ये जीरो रहेगा, ऐसी इसका आंसर जीरो हो जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस टाइप में जो है हमारी दाईं ओर से शून्यों की संख्या निकालनी है, वो किस तरह से निकालनी, किस तरह के क्वेश्चंस जो है अब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको अगर इनमें कुछ ऐसा लगता है कि हाँ मुझे ये चीज नहीं पता थी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं भी आपको क्वेश्चंस दिखाती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। हमारे दाईं ओर से शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है सभी क्वेश्चंस में। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू इस तरह से मल्टीप्लीकेशन करना है 100 तक, और इसमें जो है हमारी जो दाएं तरफ से शून्य की संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी। आप सभी को पता है कि इसका हम अगर आंसर निकालते हैं, अगर हमसे 2 या 4 क्वेश्चन तक पूछता है 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, अगर वो हमसे 10 तक भी पूछ लेता है तो भी हम इनकी मल्टीप्लाई करके 1% निकाल सकते हैं, तो भी हम इनकी मल्टीप्लाई करके जो है लास्ट में शून्यों की संख्या निकाल सकते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, 1 से लेकर 100 तक के सभी नंबर्स की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तब हम उसमें चेक करेंगे कि हमारी दाईं ओर से शून्यों की संख्या कितनी है। क्या हम सभी क्वेश्चन में इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो आइए हम इसको सीधा कैसे निकालते हैं कि हमें इसमें शून्यों की संख्या कितनी है। देखिए इसमें सीधा निकालने के लिए 1 से लेके कितनी है 100 तक संख्याएं, 1 से लेके कितनी है 100 तक की संख्याएं, तो 1 से 100 तक संख्याएं हैं तो कितनी संख्याएं हुई हमारी 100, कितनी संख्याएं हुई हमारी 100। हम 100 का जो है क्या निकालेंगे, एलसीएम। 100 का निकाला हमने एलसीएम। अब इसको जो है हम 5 के टेबल से कट करेंगे, 5 के टेबल से, क्योंकि 5 से ही हमारी क्या बनी थी, जीरो। 5 के टेबल से ही हमारी क्या बनती है, जीरो। मैंने आपको बताया था 5 और 2 से क्या बनेगी हमारी, जीरो। तो आइए 5 के टेबल से हम इसको करते हैं। 5 से कितने पे डिवाइड होएगा, 20 पे। 5 से कितने पे डिवाइड हुआ, 20 पे। फिर हम 5 से करेंगे, 5 से कितने पे डिवाइड होएगा, ये हमारा 4 पे। 5 से कितने पे डिवाइड हुआ हमारा, 4 पे। क्या अब हमारा 5 से और डिवाइड हो रहा है आगे, क्या हमारा अब 5 से डिवाइड हो रहा है आगे। तो अब हमारा अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो सिर्फ हमारी कंडीशन यहीं तक छोड़ देंगे, हमेशा हमें 5 से डिवाइड करना है। हमने यही कंडीशन छोड़ दी और इन दोनों नंबर्स को जो है हमने ऐड कर दिया। ऐड करेंगे कितना आएगा, 20 प्लस 4, 20 और 4 कितना हुआ, 24। इसका मतलब ये है कि हमारी जो है 1 से लेकर 100 तक की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो दाईं ओर से शून्यों की संख्या आएगी वो हमारे 24 शून्य रहेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसी हमारी जो है 200 तक मल्टीप्लाई करनी है। तो कितनी संख्याएं हुई हमारी, 1 से लेकर 200 तक कितनी संख्याएं रहेंगी, 200। कितनी संख्याएं रहेगी हमारे पास, 200। 200 का क्या निकालेंगे हम, फिर से एलसीएम निकालिए। 5 के टेबल से काटूंगी, 5 4 से 20, जीरो लगा। 5 के टेबल से काटूंगी 8 पे। अब देखना 5 के टेबल से काटती हूँ तो 5 के टेबल से जितने पे कटेगा सिर्फ वो लिखेंगे, शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं है। 5 के टेबल से कितने पे कट होएगा मेरा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। शेषफल से हमें मतलब नहीं है, जो हमारा 3 शेषफल बच रहा है शेषफल से हमें मतलब नहीं है। हमने क्या देखा, 5 के टेबल से 40 पे कटा, 5 के टेबल से 8 पे कटा, 5 के टेबल से जितना हमारा शेषफल बचेगा उसे हम साइड में छोड़ देंगे, बाकी हमारा कितने पे डिवाइड हो जाएगा, 1 पे। अब इससे ज्यादा तो हमारा कुछ चलेगा नहीं, अब इससे ज्यादा हमारा चलेगा नहीं, सिर्फ 200 के निकाल रहे थे ना हम। 200 से नीचे की जितनी भी संख्याएं रहेंगी उन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 40 प्लस 8 48 और 1 49, इन सबको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 40 प्लस 8 प्लस 1 मतलब हमारा कितना आया, 49 इसका आंसर आया। ऐसे हमने यहाँ पे क्या करता, 20 प्लस 4, 20 और 4 कितना हुआ हमारा, 24 हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 101 गुना 102 गुना 103 गुना डैश 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 गुना 200 तक। मतलब कि इस बार जो है हमें संख्याएं जो है 101 102 103 और कहाँ तक संख्याएं की मल्टीप्लाई करनी है, 200 तक। कहाँ तक मल्टीप्लाई करनी है हमें, 200 तक। तो हमारे पास संख्याएं कितनी है, 1 से, जो ये वाला जो हमारा रूल लगा था वो हमेशा 1 से फाइंड करते हैं। तो हमारे पास पहले हम क्या कर लेंगे, 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं को निकालेंगे।
पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं को निकालेंगे। फिर जो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे। 1 से पहले हमने 200 तक का देखा, कितने जीरो आई हमारे पास। फिर हमने 1 से लेकर 100 तक देखा, पहले तो हमने क्या देखेंगे, 1 से लेकर 200 तक। 1 से लेकर 200 तक देखा, फिर हम इसमें करेंगे 1 से लेकर 100 तक। जब हम 1 से 200 तक देख रहे हैं और 1 से 100 तक की देख रहे हैं, तो जब हम 1 से 100 तक की इसमें से मैं माइनस कर दूंगी, तो हमारे पास कौन सी संख्याएं बचेंगी, 101, 102, 103, ये वाली संख्याएं फिर मेरे पास बचेगी। इसको क्या करती हूँ मैं, बीच में से क्या कर देती हूँ, माइनस। ये पहले मैंने यहाँ 1 से 200 तक के शून्यों की संख्या निकाल लूंगी, फिर मैं 1 से 100 तक के शून्यों की संख्या निकाल लूंगी, और दोनों को अगर मैं माइनस कर दूंगी, 1 से 200 से है, 1 से 200 तक है, 1 से 100 तक है, तो 100 तक की जब मैं माइनस कर दूंगी तो मेरे पास कौन सी संख्याएं बच जाएंगी आगे की, 101, 102, ऐसी 200 तक की मेरी संख्याएं जो है ये बच जाएगी। तो अभी मैंने जो है 1 से लेकर 200 तक अभी निकाला है, मैंने सिर्फ सीधा कितना निकालती, 49। कितनी निकाली मैंने अभी संख्याएं, जो हमारी जीरो निकली थी वो कितनी निकली थी, 49। और 1 से 100 तक अभी मैं निकाल कर आई हूँ, कितनी आई थी मेरी, 24। 1 से 100 तक की कितनी आई है, 24। तो 49 में से 24 अगर मैं माइनस करूंगी तो कितना आएगा, 25। 49 में से अगर मैं 24 माइनस करूंगी, कितना आंसर आ जाएगा मेरा, 25। तो ये सिंपल सा इन्हीं से निकल गया है। आगे देखिए, अब हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू डेट डेट डैश 100 तक। 2 से लेके इवन नंबर है, इवन नंबर से हमारी जो है जीरो बनती है। सिर्फ और सिर्फ विषम नंबर्स जब हमारे होते हैं, ऑड नंबर्स जब हमारे होते हैं, जब हमारी कोई भी जीरो नहीं होती, जब शून्य की संख्या शून्य होती है। लेकिन अब यह कैसी, हमारी इवन नंबर्स, इवन नंबर में जो है हमारी जो है जीरो बनेगी, क्योंकि देखो यहाँ तो अभी 5 हमें मिल नहीं रहा, लेकिन आगे आगे हमें 10 मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, आगे आगे हमें 20 भी मिलेगा, कहीं कहीं पे 30 मिलेगा, 40 मिलेगा, 50 मिलेगा, 60 मिलेगा। उन सभी में क्या है, हमारा 5 जो है छुपा हुआ है। उन सभी में हमारा जो है 5 क्या रहेगा, छुपा हुआ रहेगा। तो इसका मतलब जो है इनसे हमारी जो शून्यों की संख्या जो है बनेगी। जैसे कि हमें 100 तक की निकालनी है, तो 100 में भी जो है हमारी जो है 5 छुपा हुआ है ना। 100 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 गुना 5, 5 में से 25, 25 चौका 100। देखो यहाँ पे भी हमारा कितना है, 5 जो है छुपा हुआ है। तो अब जो है हमारे पास कितनी जो है शून्यों की संख्या बनेगी, देखिए 2 से लेके 100 तक है, स्टार्टिंग से दे रखा है 2 से लेके 100 तक। तो 2 से लेके 100 तक कितनी संख्याएं बैठेंगी, 50, क्योंकि इवन नंबर है ये, क्योंकि क्या है हमारे इवन नंबर, क्योंकि एक एक तो ओड नंबर रहेगा इसमें, 1, 3, 5, 7 ओड नंबर है। 1 से लेके 100 तक 50 ही हमारे इवन होते हैं, 50 ही हमारे ओड होते हैं। 1 से लेके 100 तक अगर मैं काउंटिंग लिखती हूँ, तो 50 हमारे इवन नंबर रहेंगे, 50 ही हमारे ओड नंबर रहेंगे। तो ये कैसे है, हमारे इवन नंबर है, तो इवन नंबर्स हमारे कितने रहेंगे, 100 तक 50। तो हमारी जो संख्याएं आई है वो कितनी आई है, 50 संख्याएं आई है। इन 50 का मैं क्या निकाल देती हूँ, एलसीएम। 5 से कटिंग करती हूँ, ये कटिंग होगी मेरी 10 पे, 5 से फिर कटिंग करती हूँ, कितने पे कटिंग हुई मेरी, 2 पे। अब इससे ज्यादा मेरा ये जो कटेगा नहीं है। 50 के हमें जो 50 का निकाला था, तो इन दोनों को जोड़ के कितना आया, 10 प्लस 2 12, 10 और प्लस 2 करूंगी 12, तो 12 इसका हमारा जो है सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डेट डैश डैश 99 तक हमें जो है इसमें मल्टीप्लाई करनी है। अब देखिए इसमें ना तो हमारा 10 मिलेगा, क्योंकि 10 हमारा इवन नंबर है, ना 20, ना 30, ना 40, ना 50, ना 60, ना 70, ना 80, ना 90, ना 100, क्योंकि ये सब हमारे कैसे इवन नंबर है, ये तो हमारे मिलेंगे नहीं। इसमें सिर्फ 5 तो हमारे मिल रहे हैं, 2 नहीं मिलने का, 4 नहीं मिलने का, 6 नहीं मिलने का, 8 नहीं मिलने का, 10 नहीं मिलने का, क्योंकि वो हमारे क्या है, इवन नंबर है। 5 तो हमें मिलेगा, 5, 15, 25, लेकिन अकेला 5 का जीरो बना सकता है, अकेला 5 मिलके कोई जीरो बना देगा। 5 के साथ हमेशा मैंने क्या बोला था, 2 होना चाहिए, और 2 हमारा क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर जब हमारे पास इस लाइन में है ही नहीं, तो 5 के साथ जब हमें इवन नंबर नहीं मिल रहा, तो हम इसमें क्या है, जीरो निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब जो है इसमें हमारी कोई शून्य की संख्या नहीं रहेगी, इसमें जो है शून्य की संख्या शून्य ही रहेगी, शून्य की संख्या शून्य ही रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है,
2 into 4 into 6 into 8 into 10 तक चलना है हमें। इस तरह से मल्टीप्लाई करते हुए इसमें जो है हमारी शून्यों की संख्या दाईं तरफ से कितनी रहेगी। देखिए 2 से लेके जो है 200 तक है। 2 से कितने तक है? 200 तक। जैसे अभी मैंने आपको बताया था 1 से 100 तक की संख्याओं में 50 ही हमारी जो है सम संख्याएं थी, 50 ही हमारी जो थी विषम संख्याएं थी। ऐसी हमारी 2 से लेके 200 तक में 100 जो होगी हमारी सम संख्याएं रहेंगी और 100 हमारी कैसे रहेंगी? विषम संख्याएं रहेंगी। तो ये कैसी संख्याएं हैं? हमारे पास सम संख्याएं। ये सम संख्याएं है तो सम संख्याएं हमारी कितनी है? 100 रहेगी। 200 तक में कितनी रहेगी? 100, क्योंकि 100 हमारी विषम रहेंगी, 100 हमारी सम रहेगी। तो 100 संख्याओं का क्या निकाल देती हूँ मैं? एलसीएम। एलसीएम निकालूंगी तो 5 से कितने पे कटेगा? ये 20 पे। 5 से कितने पे कटेगा? ये 4 पे। और हमारा कोई कटना इसमें है नहीं, तो 20 + 4 कितना हुआ? 24। मतलब कि इसमें जो है 2 से लेके 200 तक अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ इवन नंबर्स की, तो उसमें मुझे जो है दाईं तरफ से शून्यों की संख्या जो है 24 मिलेगी। इस तरह के क्वेश्चंस आपने बहुत से एग्जाम्स में देखे होंगे। जिस एग्जाम में भी आप जाते हो, एनटीपीसी में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सीजीएल में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमटीएस में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रुप डी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपी पुलिस में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा कोई एग्जाम्स अभी तक नहीं है कि जहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन ना पूछे जाएं। तो अभी मैंने जो है आपको 6 क्वेश्चन बता दिए हैं। 3-4 क्वेश्चन मैं और आपकी प्रैक्टिस करा देती हूँ इस तरह से कराने की। अब अगर आपका यहाँ से क्वेश्चन आता है तो मेरी गारंटी है कि आपका यहाँ से क्वेश्चन अब छूटेगा नहीं, क्योंकि इस टाइप में मैंने जो है विषम संख्याएं बता दी है, सम संख्याएं की बता दी है। अगर हमारे इस कंटिन्यूस नंबर चल रहे हैं, क्रमागत नंबर्स में अगर हमारे नंबर चल रहे हैं, उनकी मैंने ट्रिक बता दी है, तो अब आपका क्वेश्चन जो है यहाँ से छूटेगा नहीं। तो 3-4 क्वेश्चन की मैं आपको और प्रैक्टिस करा देती हूँ। 6 क्वेश्चन हो गए, 3-4 और गए, 10 क्वेश्चन में आपका जो है पूरा का पूरा ये वाली टाइप जो है खत्म हो जाएगी। तो आप अपन इनका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपको अभी आगे के क्वेश्चन जो है कंटिन्यू कराती हूँ। ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 7th है। 201 गुना 202 गुना 203 इस तरह से हमें जो है मल्टीप्लाई जो है 1000 तक करनी है और हमसे दाईं तरफ से शून्यों की संख्या जो है पता करनी है। तो हमारी कहां से 201 से 1000 तक की सभी संख्याएं जो है कंटिन्यूस नंबर्स लिखे हुए हैं, इन सब की क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। जैसे कि मैंने अभी आपको जो ट्रिक बताई थी वो 1 से लेके 1000 तक की, मतलब 1 से लेके आप कहीं तक भी जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 से लेके 1000 तक की जो शून्यों की संख्या मैं निकाल लेती हूँ, फिर उसमें से जो है मैं 1 से लेकर 200 तक के शून्य की संख्या अगर माइनस कर देती हूँ, तो मेरे पास जो 201 202 से लेके जो हमारी 1000 तक की शून्य की संख्या जो है बच जाएगी। मतलब कि अगर मैं 1 से 1000 तक निकालती हूँ और उसमें से 1 से 200 तक की जो है माइनस कर देती हूँ, तो मेरे पास जो संख्याएं की शून्य की संख्या जो निकलेंगी वो मेरे पास जो 201 202 203 इनकी निकल जाएंगी 1000 तक की। तो आइए इसमें हमें जो है किस तरह से करते हैं। पहले हमें क्या करना है? 1 से 1000 तक की संख्याओं को निकालना है। 1 से 1000 तक की संख्या का मतलब कि कितनी संख्याएं रहेंगी हमारे पास? 1000। 1000 का मैंने क्या है? एलसीएम निकाल दिया। 5 से कटिंग करती हूँ, 5 दूनी 10, 2 जीरो ये। 5 से कटिंग करती हूँ, 5 चौका 20, 1 जीरो ये वाली। 5 से कटिंग करी 8 पे। 5 से अभी मैंने बताया था कि शेषफल नहीं लिखना है, जितने पे भी हमारा कटिंग होगी सिर्फ वो नंबर लिखना है। तो 5 से कटिंग करूंगी तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। हमें शेषफल पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। अब बाकी की जो भी हमारे ये नंबर्स है, इन नंबर्स को क्या कर देती हूँ मैं? ऐड कर देती हूँ। 200 + 40 + 8 + 1, 240 248 249। कितना हुआ मेरा पास? 249 जो है यहाँ पे शून्यों की संख्याएं जो है मुझे मिल गई है। अब मुझे जो है 1 से 200 तक की शून्यों की संख्या निकालती हूँ। 1 से 200 तक में जो है 200 का मैं लेती हूँ। 5 से कटेगा 40 पे, 5 से कटेगा हमारा ये 8 पे, 5 से 5 एकम 5। ध्यान हमें एक्स्ट्रा जो शेषफल है उस पे नहीं देना है। 40 + 8 + 1 इन सब का मैं क्या निकाल देती हूँ? ऐड निकाल देती हूँ। कितना आया मेरे पास? 49। देखिए मैंने आपको जो है ये अलग से निकाल कर दिखा दिया है, अदरवाइज अब इसे जो है अलग से नहीं निकाल सकते। आपको जो है 200 का निकालना था। 200 की संख्याएं हमारी ये रही, इसके नीचे वाला एलसीएम जो है हमारा 200 का काम करता। 200 हमें नहीं लेना था तो हम इन वाली संख्याओं को क्या कर देते? ऐड कर देते। 200 का निकालने के लिए हम जो है ये वाली संख्याएं जो है ऐड कर देते।
ये हमारा यहाँ से जो है 200 का काम हो जाता। ये मैंने आपको अलग से निकाल के दिखाया जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे, वरना हमारा जो है एक ही एलसीएम से दोनों का काम हो सकता था। ठीक है, आपको जो है एक ही जगह एलसीएम निकालना है, आपको इसमें जो है कंफ्यूज नहीं होना है। इसे मैंने जो है अलग से निकाल के इसलिए दिखाया है कि अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, वो सोचेंगे कि यहाँ पे ये क्यों अलग से लाइन खींच रखी है, तो इसलिए मैंने जो है आपको अलग से दिखाया है। बट आपको जो है इसी में से ही काम कर लेना है। हमें क्या करना था, इन दोनों को जो है माइनस करना था। तो 249 में से जो मैं 49 माइनस करूंगी तो मेरे पास कितनी शून्यों की संख्या बचेगी, 200। तो 200 जो है मेरी शून्यों की संख्या, इसमें सिंपल सा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 102 गुना 104 गुना 106 गुना डैश 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 गुना 200 तक हमें जो है लास्ट से शून्यों की संख्या निकालनी है। देखिए हमारे पास जो एक से संख्याएं होती, एक से संख्याएं कैसी है हमारे पास, सम। संख्याएं कैसी है, सम। अगर मेरे पास एक से लेके 200 तक होती तो लगातार संख्याएं का जो है मैं एलसीएम निकाल लेती, लेकिन सम संख्याएं एक से 200 तक भी सम संख्याएं कितनी होती मेरे पास, 100। एक से 200 तक भी जो मेरी संख्याएं होती कैसी रहती, 100। और अगर मैं इसमें से माइनस कर देती हूँ, इसमें से मैं माइनस कर देती हूँ एक से लेके 100 तक की संख्याएं, तो मेरे पास जो है 102 से संख्याएं बच जाएंगी। मेरे पास जो है 102 104 ये वाली संख्याएं जो है मेरे पास बच जाएंगी। अगर मैं 1 से 200 तक की संख्याओं में से 1 से 100 तक की संख्याओं को माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास जो है 102 से संख्याएं जो है 200 तक की बच जाएगी। अब देखिए जो सम संख्याएं हैं, ये कैसे संख्याएं हैं, सम। ये कैसी संख्याएं हैं, सम। दोनों की दोनों संख्याएं कैसी है, सम। पहले मैं इनका निकाल लेती हूँ, फिर मैं इनका निकाल देती हूँ और दोनों को क्या कर देती हूँ, माइनस। 1 से 200 तक की जो सम संख्याएं हैं, तो सम संख्याएं मेरे पास कितनी रहेगी, 100। सम संख्याएं मेरे पास कितनी रहेगी, 100। तो मैं 100 का अगर एलसीएम निकालती हूँ, 5 से कटिंग हुई 20 पे, 5 से कटिंग हुई 4 पे, इससे ज्यादा हमारा जो है नहीं होने का। तो 20 प्लस 4 कितना आया जुड़ के मेरे पास, 24। 20 और 4 जो जुड़ के आया मेरे पास कितना आया, 24। ऐसी 1 से 100 तक की संख्याएं का जो है मैं सम निकालती हूँ, तो सम संख्याएं कितनी रहेंगी, 1 से 100 तक मेरे पास 50, क्योंकि 50 संख्याएं कैसी रहेगी, विषम। तो 50 संख्याओं का जो मैं एलसीएम निकालती हूँ, ये 5 से कटेगा 10 पे और 5 से कटेगा 2 पे, इन दोनों को जोड़ के जो मेरा कितना आ जाएगा, 12। देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 24 में से 12 घटाना है, इनमें से इन वाली संख्याओं को जो है माइनस कर देना है। तो 24 में से मैं अगर 12 घटाती हूँ, 24 में से 12 घटाती हूँ तो कितना आएगा, 12। तो मेरे पास जो शून्यों की संख्या आएंगी 102 से 104 से लेके 200 तक की जो शून्यों की संख्या रहेंगी वो मेरे पास 12 रहेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 × 4 × 6 × 8 मतलब कि लगातार स्टार्टिंग से ही है और कहाँ तक है, 1000 तक। स्टार्टिंग से कहाँ तक है, 1000 तक। हमसे जो है इसमें दाईं ओर से शून्यों की संख्या जो है पूछी गई है। 2 × 4 × 6 × 8 और गुणा करनी है हमें 1000 तक। संख्याएं कैसी है हमारे पास, सम संख्याएं। संख्याएं कैसी है, सम। 1000 संख्याएं हैं, 1000 में से सम संख्याएं निकालती हूँ तो कितनी संख्याएं बचेंगी, सम 500। क्योंकि 1 से लेके 1000 तक 500 ही हमारी सम संख्याएं रहेंगी और 500 ही हमारी विषम संख्याएं रहेंगी। तो 500 का जो है मैं एलसीएम निकाल लेती हूँ। 5 से कटेगा ये 100 पे, 5 से कटेगा 20 पे, 5 से कटेगा 4 पे और इससे आगे जो है अब इसमें कटने का कोई इलाज नहीं रहा। तो अब हम इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 100 प्लस 20 प्लस 4, इसका मतलब इसमें आई 124। कितनी संख्याएं रहेंगी दाईं ओर से शून्यों की, 124। इसका सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 × 4 × 6 × 8 डैश 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 गुणा करनी है हमें 400 तक। इसका मतलब ये भी हमारी जो है 1 से लेके 400 तक की कैसी संख्याएं लेनी है, इनमें से सम। सम संख्याएं 400 तक की लेनी है तो मेरे पास जो सम संख्याएं रहेंगी वो 200 रहेगी और 200 ही मेरे पास कैसी संख्याएं रहेंगी, विषम। तो 200 संख्याओं को जो है मैं क्या निकाल देती हूँ, एलसीएम निकाल लेती हूँ। 5 चौक 20, 40 पे कटा, 5 से जो मेरा ये 8 पे कटेगा। शेषफल हमें जो है एक्स्ट्रा नहीं लेना है, जितने पे कटिंग होगी सिर्फ वो लेना है। इन सबको मैं जोड़ती हूँ
तो जोड़ के मेरे आया 40 + 8 + 1, 40 8 1 49। इसका हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। तो आप अब कह सकते हैं कि अगर दाईं ओर से शून्यों की संख्या आपसे पूछी जाए, या वो संख्या सम हो, या वो संख्या विषम हो, या वो कोई संख्या जो है क्रमागत रूप से लिखी हुई हो, आप जो है सभी का इसमें जो है एक ही ट्रिक से, किसी में भी मैंने अलग से कोई फॉर्मूला नहीं लगाया कि सम संख्याएं हैं तो इसमें क्या फॉर्मूला लगाएं, कि विषम संख्याएं हैं तो इसमें क्या फॉर्मूला लगाएं, या क्रमागत संख्याएं लिखी हुई है तो इसमें क्या हम टेक्निक लगाएं। सब में मैंने जो है एक ही फॉर्मूले से, एक ही तरीके से सभी क्वेश्चंस को जो है बहुत ध्यान से अच्छे से समझा दिया है। अगर आपका यहाँ से क्वेश्चन आता है तो अब आपका क्वेश्चन जो है छूटने वाला यहाँ से नहीं है। तो आपको क्लास ये वाली कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जो इसमें मैंने लास्ट टाइप रिवीजन क्वेश्चन दिया था शेषफल वाला, वो आप सभी को जो है आंसर कमेंट में जरूर बताना है। आपको जब मैं इसमें नेक्स्ट टाइप कराऊंगी तो एक क्वेश्चन यहाँ से जो है आपको वहां पर भी देखने को मिलेगा, जो आपका लास्ट टाइप रिवीजन क्वेश्चन रहेगा। तो अब आप इसमें जो है कितने भी क्वेश्चन अगर आपके बुक में मिलते हैं, किसी भी बुक से अगर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं कि जिसमें हमें दाईं ओर से शून्यों की संख्या निकालनी है, तो वहां से जो है आप क्वेश्चन से एक बार ट्राई करके देखना। वहां से अब आपके क्वेश्चन जो है 100 + 1% बनेंगे। इसलिए आप अब यहाँ से जो है क्वेश्चन जो है देख सकते हैं कितने क्वेश्चन कराए हमने, 6 पहले थे, 4 ये 10 क्वेश्चन जो है हम इसमें करा चुके हैं। और तो अब हम नेक्स्ट टाइप लेकर आएंगे आपके पास टाइप 12, उसमें मिलते हैं। अच्छा, जय हिंद।